व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो के अंदर हम फिर से देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, और साथ में ही हम एक स्ट्रेटजी सीखेंगे जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। तो बेसिकली चार्ट के अंदर आपको क्या देखना होता है, तो ये सिंपल रूल बता देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, RSI है और मूविंग एवरेज है। बेसिकली मैं नॉर्मली 3-4 टूल का ही यूज़ करता हूँ, जिनमें से है RSI, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और ADX। कभी कभी ADX यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में आपको देखना क्या होता है, देखो सिंपल समझो आप, क्या है कि RSI अबाउ 60 है बुलिश, बिलो 40 बेरिश, और बिटवीन 40-60 साइडवेज, ठीक है। ये 3 रूल है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। बस मैंने आपको समझा दिया। RSI की जो सेटिंग है, आप यहाँ पे सेटिंग देख सकते हो, 60 और 40 सेटिंग है, ये आपको ध्यान देना है। ये चीज़ आप सीख चुके हो, सिंपल है। और साथ में मूविंग एवरेज का क्या काम होता है, देखो मूविंग एवरेज से जो कैंडल स्टिक पैटर्न या प्राइस ऊपर होता है उसे हम बुलिश कहते हैं, और मूविंग एवरेज के जो नीचे होता है लाइक ये, तो उसे हम बेरिश कहते हैं, ठीक है। इतना था। तो यही चीज़ आपको चार्ट के ऊपर देखना होता है, और कुछ एडवांस चीज़ें भी देखनी होती हैं, उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे और कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर चलो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का है, और बुलिश कैंडल बना हुआ है, आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। RSI भी 60 से अबाव है और मूविंग एवरेज से ऊपर है, मतलब कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड के अंदर है मार्केट। साथ में अभी तक ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे जो प्रो गैप हुआ था ये, तो इसको अभी तक ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और आज इसने 26,000 के लेवल को भी ब्रेक करने की कोशिश करी, बट 26,000 के लेवल पे ही है। तो अगर कल अगर ये ब्रेक करता है, तो आप इसमें अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आवरली चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आवरली के अंदर देखो, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है ये, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी तक तो फिलहाल। अगर इस लाइन से ऊपर जाता है, लाइन क्या है, ये पॉइंट है 26,030 या 26,050 के ऊपर जाता है, तो आप ट्रेंड इसके अंदर ट्रेडिंग के लिए इसके अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। और 50 मिनट का चार्ट चेक कर लेते हैं हम। तो 50 मिनट के चार्ट के ऊपर भी सेम ही है ये। तो इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है, मतलब 50 पॉइंट और ऊपर रन करता है, जिससे आपको एक कंफर्म ट्रेंड का पता चल जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसमें अपने पोजीशन को आप बिल्ड कर सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक एनालाइज लेता हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं स्विंग पोजीशन करता हूँ तो मेरे को देखना पड़ता है, ठीक है। और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मूविंग एवरेज, ठीक है, चलो सेम अबाउ वीकली टाइम फ्रेम है, सॉरी, अबाउ 60 है, बुलिश है कम्प्लीटली, और पिछले वाले ट्रेंड से भी ऊपर है, तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह है, जो प्रीवियस रेड कैंडल है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। जब ये लेवल को क्रॉस करेगा, जो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे 54,256, मतलब 100 पॉइंट के बाद आप इसके अंदर पोजीशन बिल्ड कर सकते हो बुलिश की तरफ, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो तो। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो RSI 6 अबाउ 60 है, मतलब बुलिश ट्रेंड के अंदर है, लेकिन एज ए ये 54,250 का जो लेवल है वो एज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ से 2-3 बार ये चीज़ वापस आ चुका है। तो इसमें एक चीज़ आपको हमेशा नोटिस करनी है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड हमेशा एक साइडवेज के बाद ही एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है। तो कम्प्लीटली 2 दिन से मार्केट साइडवेज था, कल भी साइडवेज था, आज भी साइडवेज है। तो कल जहाँ तक आइडिया हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, तो ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना है। तो ये अपने सिंपल बैंक और निफ्टी का एनालिसिस था, और साथ में आज हमने जो बात करी थी कि हम एक स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो चलो गाइस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी में सिंपल आपको बॉक्स बनाने आना चाहिए, बॉक्स और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, ये बॉक्स सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो किसी भी चीज़ को, बस जो चीज़ सीख रहे हो उस चीज़ को सीखो और उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो ये सिंपल बॉक्स है। और जैसे ही प्राइस, मान लो ये बॉक्स बन गया, आपको इस चीज़ में क्या नोटिस करना है, वॉल्यूम। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम हाई है और बॉक्स है। जैसे ही प्राइस इस बॉक्स से बाहर निकलता है, मान लो ये प्राइस इतना ब्रेक करके निकल गया यहाँ पे, तो आपका एंट्री पॉइंट क्या है, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, और ये आपका एसएल होगा। जो कैंडल ब्रेक करेगा वही आपका एसएल होगा। टाइम फ्रेम क्या रखना है, नॉर्मली जो बॉक्स के अंदर टाइम फ्रेम रखोगे आप, या तो आप वीकली में ट्रेड कर सकते हो। मैं जो नॉर्मली मैं ट्रेड करता हूँ वीकली के अंदर करता हूँ, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड ज़्यादातर ही करता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे है उसी कैंडल के, मतलब अगर वीकली के कैंडल को आप ले रहे हो जो ब्रेक कर रहा है बॉक्स को, बॉक्स से बाहर निकल रहा है, या तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा, नहीं तो उससे प्रीवियस कैंडल का, जिस इस केस में प्रीवियस कैंडल क्या है, ये रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल हो, तो इसका स्टॉप लॉस लग जाएगा।
तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आप कोई से भी स्टॉक के अंदर अप्लाई कर सकते हो इसको, और बहुत ईजी टू यूज़ है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। और एक बात बता दूँ, सिंपल चीज़ ही मार्केट के अंदर पैसा बढ़ाता है, क्योंकि आप एक चीज़ को ही या ट्रेड करने से पहले आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, बैक टेस्टिंग करो, ऑल नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर इसको टेस्टिंग करो, देन उसके बाद आप इसको अप्लाई करो रियल मनी में। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, आपको बस चेक करना है। वॉल्यूम हाई वॉल्यूम होना चाहिए, जो ब्रेक करेगा बॉक्स को वो हाई वॉल्यूम होना चाहिए, और जो कैंडल ब्रेक करेगा, जैसे ये कैंडल ब्रेक कर दिया, उससे प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और ज़्यादातर नॉर्मली अगर यूज़ करो तो आप वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रहेगा वीकली टाइम फ्रेम। और इन केस अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम नहीं पसंद तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ सिंपल था। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस।